वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको कैरियर डे 10 के बारे में बताऊंगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा कि आपको किस टाइप का एसी अपने रूम के अंदर लगाना चाहिए और कौन से साइज़ के रूम के हिसाब से आपके घर पे कौन सा साइज़ का एसी फिट बैठेगा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो, देर नहीं करते हैं। तो आपके सामने डे 10 का कैरियर का है। इसमें आते हैं नॉर्मली आपके दो मॉडल्स मैं बताता हूँ, 4 स्टार एंड 5 स्टार, और एक आता है 3 स्टार। एक आता है आपका 4 स्टार जो कि 6 in 1 होता है, और एक आता है आपका 3 स्टार जो कि आपका 5 in 1 होता है। 4 स्टार एंड 5 स्टार में 6 in 1 एंड 3 स्टार में आपका 4 in 1 टेक्नोलॉजी के साथ आता है। मैं सब चीज़ बताऊंगा। तो मैं ये बताना चाह रहा था कि आपको किस टाइप का एसी आपके रूम के लिए बेटर रहेगा। तो मैं आपको साइज का हिसाब से बताता हूँ। 1 टन जो होता है आपका 10 बाय 10 के रूम के लिए होता है। 1.5 टन जो होता है आपका 1.5 टन होता है वो आपका 160 स्क्वायर फीट के लिए होता है, और जो 2 टन होता है आपका 210 स्क्वायर फीट के लिए होता है। मान लीजिए अगर 1 टन आप लगा रहे हो 10 बाय 10 में और आपका टॉप फ्लोर है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में आप टॉप फ्लोर के लिए 1.5 टन या फिर 1.2 टन लगाना पड़ेगा आपको। क्यों? रीजन ये है कि अगर आपने 10 बाय 10 के रूम में या टॉप फ्लोर में 1 टन लगाया है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, जो रूम की जो ऊपर से सनलाइट आती है डायरेक्टली वो हीटअप करती है, रूम हीटअप करता है। उस कंडीशन में क्या होता है, एसी की जो कूलिंग होती है, एसी की कूलिंग कम हो जाती है, जिससे कि आपको परफेक्ट कूलिंग नहीं मिल पाती है। तो आप बोलते हो कि उस कंडीशन में हमने 1 टन का एसी लिया 10 बाय 10 के रूम से, एसी कूलिंग क्यों नहीं कर रहा है? तो रीजन होते हैं, कुछ कंडीशंस होती है। सेम ऐसी 1.5 टन के लिए होता है और सेम ऐसी 2 टन के लिए भी होता है। सो देर नहीं करते हैं, मैं आपको जो आज डेमो दूंगा फ्लेक्सी कूल इन्वर्टर विद हाइबर जेट टेक्नोलॉजी के साथ, जो एसी है आपका 4 in 1 इन्वर्टर कैरियर का 3 स्टार का एसी है, जिसका मैं आपको डेमो दूंगा। कैरियर एसी आखिर इतना क्यों जाना माना है? इसलिए है क्योंकि 1902 में पहला एसी इन्होंने बनाया था, जो कि जॉन कैरियर के नाम से आता था। तो ऑलमोस्ट कैरियर एसी के मामले में सबसे पुराना ब्रांड है और ट्रस्टेड ब्रांड है, जो कि लोग इसमें काफी ट्रस्ट करते हैं, इसलिए कैरियर का एसी ज्यादा चलता है। कूलिंग के मामले में भी अच्छा है, कंडेंसरिंग कॉइलिंग वगैरह के मामले में भी अच्छा है। तो इसके 8 फीचर है। जो मेन फीचर है, 8 फीचर में इसमें जो मेन फीचर है, पहला फीचर आता है इसका कन्वर्टेबल मोड, यानी 4 in 1 कन्वर्टेबल मोड। होता क्या है 4 in कन्वर्टेबल मोड? ये होता है कि मान लीजिए आपने 1.5 टन का एसी अपने रूम में लगाया है, आपको उस कंडीशन में वहां पे उतनी एयर की जरूरत नहीं है, उतनी कूलिंग की जरूरत नहीं है जितने की आपको जरूरत है। यानी एक आदमी बैठा हुआ है, कूलिंग कम चाहिए, ज्यादा आदमी बैठे तो ज्यादा कूलिंग चाहिए। तो ये क्या करता है, अगर इसको आप रिमोट के द्वारा कन्वर्ट करते हो, अगर एक आदमी पर्सन के मामले में, तो आप रिमोट में एक ऑप्शन होता है, वहां पे आप 0.8 टन, 1.2 टन, ठीक है, और 1 टन और 1.5 टन में भी कन्वर्ट करके इसको यूज कर सकते हो। इसका बेनिफिट होता है कि बिजली की सेविंग में, ठीक है। अब सेकंड फीचर फ्रेम लीकेज ऑप्शन में क्या होता है, मान लीजिए एसी इंस्टॉल हो गया आपके घर में, कुछ महीनों बाद या कुछ दिनों बाद इसमें रेफरेंस लीकेज की प्रॉब्लम आ रही है, तो ये क्या करता है, यहाँ पे इसका हिडन डिस्प्ले होता है जो कि इंडिकेट करता है कि इस एसी में रेफ्रिजरेंट जो है, इसकी गैस जो है वो लीकेज हो रही है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, आपको डायरेक्टली कस्टमर केयर पे कॉल करना है, उनको बुलाना है और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व। अदरवाइज क्या होता है, कुछ एसीओ में पता नहीं चल पाता है कि गैस लीकेज हो रही है, कूलिंग नहीं दे रहा है। तो यहाँ पे आपका प्लस पॉइंट है रेफ्रिजरेंट लीकेज का। अब हाइड्रो ब्लू कोटिंग क्यों होती है? नॉर्मली आपने सुना होगा, कंपेयर टू हर ब्रांड में ब्लू फिनिश एंटी कोरोजन होती है, किसी में गोल्डन फिनिश एंटी कोरोजन कोटिंग होती है। तो हाइड्रो ब्लू कोटिंग इन्होंने क्यों नाम दिया गया है? क्योंकि इनकी जो कंडेंसर कॉइल होती है, कंडेंसर कॉइल में आपका ब्लू फिनिश एंटी कोरोजन कोटिंग होती है, प्लस जो कॉपर कॉइलिंग जो राउंड फिगर होती है, जहां से कॉपर कॉइलिंग होती है, उसमें भी कोटिंग होती है। उसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि ये कभी भी क्या होगा, रस्ट नहीं लगने देगा, यानी एंटी कोरोजन कोटिंग करता है, यानी रस्ट नहीं लगने देगा, कोरोजन फ्री होगा। और जो आपकी कंडेंसर कॉइल है या कॉपर कॉइल है वो लॉन्ग लास्टिंग चलेगी, ठीक है। टर्बो मोड में क्या फायदा है? टर्बो मोड का ये फायदा है कि कभी भी आप कहीं बाहर से आ रहे हैं या कुछ ज्यादा मेंबर्स हो गए रूम के अंदर, आपको अचानक से एकदम कूलिंग चाहिए, क्योंकि गर्मी होती है बाहर बहुत जल्दी, हमें चाहिए कि एकदम से ठंडा कूलिंग मिले। तो उस कंडीशन में क्या होगा, रिमोट में एक ऑप्शन होता है टर्बो मोड। टर्बो मोड आप जैसे ही ऑन करेंगे, ये इसका जो कंप्रेसर है वो हायर स्पीड पर वर्क करेगा तुरंत। यानी जो एसी आपका नॉर्मली 30 मिनट में स्टार्ट होकर कूलिंग करता है, तो ये एसी टर्बो मोड पे आपके 15 मिनट के अंदर फास्टर कूलिंग देगा। यानी टर्बो मोड का बोला जाता है स्पीड फास्टर कूलिंग का, ठीक है। PM 2.5 फिल्टर क्या होता है? PM 2.5 फिल्टर इस टाइप का आता है, ये होता है आपका PM 2.5 फिल्टर। तो ये क्या होता है, ये एसी के इस साइड में लगा रहता है, अंदर की साइड। जब भी कोई एयर इसके अंदर सक होती है,
तो वहाँ पे क्या होता है, जितना भी जो रूम की डस्ट होती है वो क्या करता है, इस पे कैच हो जाता है। इसका फायदा क्या होता है, जो रूम की एयर जो डस्ट है वो पूरी सक करके एयर में इसमें कनेक्ट कर लेता है, जिससे कि आपके जो रूम की एयर है उसको ये फ्रेश करता है, यानी एक टाइप से एयर प्यूरिफिकेशन का काम हो गया मोटा मोटा। ठीक है जी। अल्फा टेक्नोलॉजी, हाइड्रोजेट अल्फा टेक्नोलॉजी क्या है? हाइड्रोजेट अल्फा टेक्नोलॉजी सबसे प्लस मेन फीचर है। हाइड्रोजेट अल्फा टेक्नोलॉजी का ये इनका फीचर है कि इसका जो आउटडोर है औरों के आउटडोर से अलग क्यों है, क्योंकि आपने देखा होगा हर ब्रांड का आउटडोर में एक एग्जॉस्ट फैन का एक गोल सा रहता है। इसमें क्या है, इसमें एक साइड इसका एग्जॉस्ट रहता है और एक साइड कोने में इसका छोटा सा एग्जॉस्ट रहता है, यानी दो फैन रहते हैं। अब वो काम क्या करते हैं, ये तो आपका जो बड़ा वाला फैन है वो तो हीट को भी बाहर फेंकता है, बट जो छोटे वाला फैन है उसका क्या वर्क है, उसका ये वर्क है कि जब भी वो जो आपके कंप्रेसर या कंडेंसर गर्म होता है उस पे ये बाहर की ठंडी हवा खींच के उन पे फेंकता है। इसका प्लस पॉइंट क्या होता है, अगर हाई टेम्परेचर भी जा रहा है तो उस कंडीशन में ये कभी भी कंप्रेसर को ट्रिप होने नहीं देगा, ना ही उसको हीटअप होने देगा, यानी एक टाइप से ये उसको ठंडी करने का ऑप्शन दे रहा है, यानी आपका एसी कभी भी ट्रिप नहीं होगा, यानी लॉन्ग लास्टिंग चलेगा, हाई एम्बियंट का उस पर भी चलेगा। अलर्ट, यानी ये इंटेलिजेंट सीआरएफ का ये फायदा होता है कि आपको अलर्ट करता है कि आपके ये जो एसी है इसमें जो फिल्टर है उसको क्लीन कीजिए। नॉर्मली इजी है, यहाँ से फ्लैपर इस टाइप से ऊपर खुलता है, फिल्टर निकालिए और क्लीन कीजिए, वापस कीजिए। एक आता है जब भी एसी चलता है तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली जो कंडेंसर के ऊपर डस्ट रहती है थोड़ी छोटी छोटी, तो ये करता है ऑटोमेटिकली क्लीन करके उन डस्ट को ड्रेन आउट के द्वारा बाहर निकाल देता है। ये इसका प्लस पॉइंट है। सो अगर मैं इसके एनर्जी रेटिंग की बात करूं तो ये आपका 3 स्टार रेटिंग में आता है। ये देखिए, ये इसका स्टार रेटिंग है, 3 स्टार रेटिंग। अगर मैं इसके कूलिंग कैपेसिटी की बात करूं तो 5005 इसकी कूलिंग कैपेसिटी है और 999.69% ये यूनिट पर ईयर ले रहा है। अगर मैं इसके लुक की बात करूं तो लुक आपके सामने ही है पूरा का पूरा, देखिए फ्लेक्सी कूलिंग के साथ। और आप ये भी देख रहे होंगे कि इस पर बड़ा बड़ा लिखा हुआ है 5 ईयर कंप्लीट वारंटी, यानी 5 साल की कंपनी इसमें कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी दे रही है। ये अभी बहुत ही प्लस पॉइंट आया है कि कंपनी इसमें 5 साल की वारंटी दे रही है टोटली, यानी नॉर्मली कंपेयर टू किसी में आपका 1 साल टोटल और 10 साल कंप्रेसर की होती है, वो तो है ही है, प्लस 5 साल की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी मिल रही है। उसका फायदा क्या है कि पीसीबी, गैस लीकेज, कंडेंसर कॉइल, कूलिंग कॉइल ऑल इन वन आपको अभी कैरियर 5 साल की वारंटी दे रही है, यानी 5 साल तक आपका जो चार्जेस लगते थे 1500 3000 वो सारा का सारा सेफ हो रहा है। तो ये भी इसमें प्लस पॉइंट है। तो अगर आप एसी लेना चाहते हैं तो कैरियर का एसी आप लेने की सोच सकते हैं, क्योंकि वारंटी माइंड ऑफ फ्री वारंटी आपको मिल रही है। सो मैंने आज आपको कैरियर 1.5 टन LXi के बारे में बताया है, जो इसका एम्पीरिया LXi प्रॉपर मॉडल है। आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर लिखिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।